Hello and welcome to all of you. This is me, Mashal Han Safi, and you are watching Mashal Han Official. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 6.3 दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी की मीनिंग देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है। देखो, काइनेटिक, ठीक है, काइनेटिक हमारे पास एक ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मतलब है यानी मोशन और मूवमेंट। सो काइनेटिक मीन यानी मोशन, ठीक है। एनर्जी का मतलब है यानी द एबिलिटी या द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क और टू कॉज चेंज। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एनर्जी कहते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी का मतलब हुआ द एनर्जी इन मोशन, यानी वो एनर्जी जो एक ऑब्जेक्ट में किसकी वजह से हो, एक ऑब्जेक्ट में मोशन की वजह से हो, इसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो प्रॉपरली डिफाइन करते हैं द एनर्जी पोजेस्ड, वो एनर्जी जो एक बॉडी पोजेस्ट करती है, एक बॉडी के पास होती है बाय एन ऑब्जेक्ट। किसके पास? एक ऑब्जेक्ट के पास, एक बॉडी के पास। किसकी वजह से? ड्यू टू इट्स मोशन, यानी मोशन की वजह से, यानी वो एनर्जी जो एक ऑब्जेक्ट के पास होती है बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। किसकी वजह से? मोशन की वजह से। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक बॉडी हो और वो क्या हो, वो स्टेशनरी हो, ठीक है। स्टेशनरी मीन यानी रेस्ट के हालत में हो, और एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा हो और वो इस तरह मोशन में हो और वो आ जाए और इसके साथ क्या हो जाए, इसके साथ टकरा जाए, इसके साथ कोलाइड करे, तो ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या करेगा? ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो है ये अपनी जगह से क्या होगा? मूव होगा, किसी दूसरी जगह पर जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ मूव कर रही है इसमें ये एबिलिटी है कि वो बॉडी को क्या करे, एक ऑब्जेक्ट को मूव करवाए। एक ऑब्जेक्ट को मूव करवाने का मतलब है कि वो वर्क डन करे। तो ऐसी एनर्जी जो एक ऑब्जेक्ट में किसकी वजह से हो, मोशन की वजह से हो, उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है दैट एन ऑब्जेक्ट हैज़, जो एक ऑब्जेक्ट के पास होती है। किसकी वजह से? ड्यू टू इट्स मोशन, एक ऑब्जेक्ट की उसकी मोशन की वजह से उसके पास जो एनर्जी होती है, काम करने की सलाहियत होती है, वर्क डन करने की कैपेसिटी होती है, दैट एनर्जी इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। होप आपको ये समझ में आया होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं जो कि मूव करती है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। मूविंग कार है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। विंड हवा है, मूव करती है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। फ्लाइंग बर्ड्स, हमारे पास परिंदे हैं जो कि मूव करते हैं, ठीक है, जो कि उड़ते हैं, उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। इसी तरह आपसे एक ही सवाल है कि क्या एरोप्लेन जो है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है कि नहीं? तो आंसर कमेंट में लिख ले, ठीक है। अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें, किस चीज़ की? रिप्रेजेंटेशन की, तो काइनेटिक एनर्जी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय के ई। याद रखना है, ठीक है, कि हम काइनेटिक एनर्जी को किस से रिप्रेजेंट करते हैं? के ई से रिप्रेजेंट करते हैं। के का मतलब है यानी काइनेटिक और ई का मतलब है यानी एनर्जी। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है? एनर्जी है जो कि काम करने की सलाहियत रखता है, तो इसीलिए इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट भी जूल होगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये कौन सी क्वांटिटी है? काइनेटिक एनर्जी जो है क्या ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? तो मैंने कहा था कि जितनी भी एनर्जीज है वो सारी क्या है? वो स्केलर क्वांटिटी है। सो काइनेटिक एनर्जी इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, और या हम सिंपल कहेंगे कि हमारे पास डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज़ टोटली डिपेंडेंट इन मोशन। किस चीज़ पे डिपेंड करती है? मोशन पे डिपेंड करती है। व्हेन देयर इज़ अ मोशन देयर इज़ काइनेटिक एनर्जी। नो मोशन मीन नो काइनेटिक एनर्जी। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। काइनेटिक एनर्जी जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। नंबर वन,
मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की किस चीज़ पे, एक ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करती है, नंबर वन। नंबर टू, वेलोसिटी आर स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या तो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है या स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। तो ये दो चीज़ें हैं जिस पे काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, डिपेंड करती है। नंबर वन मास एंड नंबर टू स्पीड आर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमारे पास मैथमेटिकल फार्मूला है, या सिंपल हम कहेंगे कि फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग काइनेटिक एनर्जी। वो कौन से फार्मूला है जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 mv² की। अब ये 1/2 कहाँ से आया है, ठीक है, ये v पे स्क्वेयर कहाँ से आया है, क्योंकि हमने यहाँ पर ऊपर कहा है कि काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, मास और वेलोसिटी पे। तो ये 1/2 और स्क्वेयर कहाँ से आया है, ये इसमें थोड़ी देर बाद हम क्या करेंगे, इसको डिराइवेशन यानी प्रूफ करेंगे मैथमेटिकली। सबसे पहले इसको देखते हैं कि mv² पे काइनेटिक एनर्जी किस तरह डिपेंड करती है, यानी थ्योरेटिकली ये प्रूफ करते हैं कि हाँ काइनेटिक एनर्जी जो है ये मास और वेलोसिटी पे क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में लिखूंगा कुछ इस तरह की, व्हेन अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन इट मूव। आपके पास क्या हो, आपके पास एक क्रिकेट बॉल हो, ठीक है, और आप क्या करते हैं, इसको थ्रो करते हैं, इस तरह फेंकते हैं। ठीक है, जब आप इसको इस तरह फेंकते हैं तो वो क्या करते हैं, वो मूव करते हैं, नंबर वन। सिमिलरली इसी तरह अ कार स्टार्ट्स मूविंग व्हेन पुश। आपके पास गाड़ी हो, ठीक है, क्या हो, गाड़ी हो, जब आप क्या करते हैं, इसको पुश करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो मूव करते हैं। अब हमारे पास सवाल है, क्या है सवाल, ये है कि थिंक अबाउट दैट द बॉल इज मूविंग विद द बॉल एंड द कार इज मूविंग विद द सेम स्पीड। आप कुछ इस तरह सोच लें कि ये बॉल जो है और ये कार जो है, ये दोनों जो है ये सेम स्पीड से मूव कर रही है। फॉर एग्जांपल हमारे पास बॉल है जो कि मूव करती है विद 20 मीटर पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। आपके पास कार है और वो भी कितनी स्पीड से मूव कर रही है, 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। अब क्वेश्चन ये है कि विच पोजेसेस ग्रेटर एबिलिटी टू डू वर्क, इन दोनों में किसके पास ये एबिलिटी ज़्यादा होगा, किस चीज़ की एबिलिटी, वर्क डन की एबिलिटी किसके पास ज़्यादा होगा, आया बॉल के पास होगा कि आया कार के पास होगा। सो द आंसर इज सिंपल, किसके पास ज़्यादा होगा, अगर आपके पास बॉल आ रही है इस तरह, ठीक है, और गाड़ी आ रही है, तो कौन ज़्यादा नुकसान करेगा। सिंपल सा आंसर है ना कि गाड़ी जो है वो ज़्यादा नुकसान करेगा। ज़्यादा नुकसान का मतलब है कि ज़्यादा काम कौन करेगा, ये करेगा। क्यों करेगा, अब देखो दोनों की स्पीड क्या है, स्पीड आर सेम, बट वाई द कार हैव द एबिलिटी टू डू मोर वर्क, दिस इज़ बिकॉज ऑफ इट मास। किसकी वजह से, इसकी मास की वजह से, क्योंकि इसके पास मास ज़्यादा है, इसके पास मास कम है, दैट्स वाई गाड़ी के पास जो एनर्जी है, काम करने की सलाहियत है, वो क्या होंगे, वो ज़्यादा होंगे। जब एक बॉडी मूव करती है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी एक ऑब्जेक्ट की मास ज़्यादा होगी तो उसके पास काम करने की सलाहियत ज़्यादा होगी। एक ऑब्जेक्ट की मास कम होगी तो उसके पास काम करने की सलाहियत क्या होगी, वो कम होगी। तो काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। नंबर वन ये हमने यहाँ पर कहा था कि डिपेंड ऑन टू थिंग्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है, अब सिचुएशन क्या करते हैं, सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो है, हम केस नंबर 2 को लेते हैं। केस नंबर 1 में हमारे पास वो था, अब केस नंबर 2 है। सिमिलरली 2 balls आर अप्रोचिंग टू यू, 2 बाल है जो आपकी तरफ क्या कर रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। हम एज्यूम करते हैं कि दोनों की जो स्पीड है वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल एक की स्पीड है 100 मीटर पर सेकंड और एक की स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। अब दोनों की मास क्या है, इसका मास और इसका मास, दोनों की मास क्या है, वो सेम है, दोनों की मास सेम है, लेकिन दोनों की स्पीड क्या है, वो डिफरेंट है। अब सवाल ये है कि इन दोनों में किसको आसानी से आप रोक सकते हैं। क्या आप इसको आसानी से रोक सकते हैं, हाँ, क्योंकि इसके पास स्पीड क्या है, कम है। इसको आप आसानी से रोक सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि इसके पास
स्पीड क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो स्पीड ज़्यादा है तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टॉप, इसको स्टॉप करना क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। सो दैट्स वाई कि दिस इज़ बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड, क्योंकि किसकी वजह से है, स्पीड की वजह से है। तो ये काम भी क्या करेगा, इसके पास सलाहियत है, एबिलिटी है काम ज़्यादा करने की, क्योंकि इसके पास स्पीड क्या है, वो ज़्यादा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी, एक ऑब्जेक्ट की स्पीड की या एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की। इसका मतलब ये है कि जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी वो वर्क डन ज़्यादा करेगा, इसके पास एबिलिटी ज़्यादा होगी वर्क डन की। अगर इसके पास वेलोसिटी कम है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कम होगी, जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो उसको स्टॉप करना भी आसान होगा, और वो जो काम करेगा वो भी क्या करेगा, वो भी इतना ज़्यादा नहीं करेगा, यानी इसके पास एबिलिटी जो है वो कम होगी। तो ये था हमारे पास काइनेटिक एनर्जी को थ्योरेटिकली हमने क्या कर दिया, थ्योरेटिकली हमने प्रूव किया कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है किस चीज़ पे, मास और वेलोसिटी पे। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस तरह 1/2 mv² की बराबर है। तो आइए इसको देखते हैं।